प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा, आज बीए पार्ट सेकंड के लिए सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं प्रश्न पत्र में, जैसा कि हम निरंतर फ्रांस के संविधान के बारे में आपको जानकारी प्रदान कर रहे थे, इसी क्रम में आज हम फ्रांस में न्यायपालिका की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, फ्रांस में स्पष्टतः न्यायालय के दो वर्ग हैं, जिन्हें सामान्य न्यायालय और प्रशासकीय न्यायालय के नाम से जाना जाता है, जिनमें प्रत्येक के अपने न्यायाधीश और क्षेत्राधिकार है। 1789 ईस्वी की महान क्रांति से पूर्व फ्रांस में कोई व्यवस्थित एवं संग्रहित न्याय व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। न्याय प्रशासन राजाओं की आज्ञप्तियों, अध्यादेशों या राजाओं की आज्ञाओं आदि का द्वारा होता था। एक क्रमबद्ध, संगठित और संपूर्ण देश में एक रूपता की विशेषता से युक्त न्याय प्रशासन का अभाव था। कानूनी क्षेत्र में न्यायिक एवं कानूनी अव्यवस्था कहा जा सकता है। इसी आवश्यकता को विचारक वाल्टेर ने इस प्रकार लिखा है कि देश में एक ओर से दूसरी ओर तक जाने वाली यात्री को जितनी बार घोड़ा बदलना पड़ता था, उससे अधिक प्रकार के कानूनों को बदलना होता था। नेपोलियन द्वारा कानून के संग्रह को नेपोलियन संहिता, कोड ऑफ नेपोलियन कहा जाता है। आज के समस्त फ्रांस के कानून एवं विधि व्यवस्था नेपोलियन संहिता पर ही आधारित है। संक्षेप में, फ्रांस की न्याय व्यवस्था के विकास में रोम की वैधानिक पद्धति, फ्रांस की सामंतवादी व्यवस्था तथा नेपोलियन संहिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसी ने सर्वप्रथम फ्रांसीसी विधियों को लिखित रूप प्रदान किया, जिसके आधार पर ही फ्रांस में शासन चलाया जाता है। फ्रांसीसी न्याय व्यवस्था में प्रमुख विशेषताएं: फ्रांस की न्याय व्यवस्था ब्रिटेन एवं अमेरिकी न्याय व्यवस्था से काफ़ी भिन्न है। उसकी कतिपय विशेषताएं निम्नलिखित है। सर्वप्रथम, लिखित विधियाँ। फ्रांस में विधियाँ पूर्णतः लिखित है, लेकिन इंग्लैंड में विधियों का महत्वपूर्ण भाग अलिखित है, जिन्हें कॉमन लॉज कहा जाता है। लेकिन फ्रांस में समस्त विधियाँ संहिताबद्ध की गई है। संवैध विधियाँ। फ्रांस में अधिकांश विधियाँ संसद द्वारा या अन्य किसी संगठित सभा द्वारा निर्मित की गई है। रूढ़ियों एवं प्रथाओं का उनमें बहुत कम समावेश है। न्यायाधीश द्वारा निर्मित विधियाँ, जिन्हें हम औचित्यपूर्णता विधि कहते हैं, फ्रांस में इनका विकास नहीं हुआ है। वहाँ न्यायालय पूर्व में दिए गए दृष्टांतों से निर्णय देने के लिए बाध्य नहीं है। इस प्रकार फ्रांस में लिखित विधियों को ही मान्यता दी गई है। दोहरी न्यायपालिका। फ्रांस में दोहरी न्यायपालिका प्रचलित है। प्रशासकीय न्यायालय तथा साधारण न्यायालय। प्रशासकीय न्यायालयों में शासन से संबंधित विवादों के निर्णय किए जाते हैं और सामान्य न्यायालयों में जनता से संबंधित दीवानी और फौजदारी मामलों के निर्णय किए जाते हैं। व्यवस्थापिका प्रशासनिक अंग के रूप में होती है। अमेरिका और भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका तथा प्रशासन से पृथक एवं स्वतंत्र बनाया गया है, जबकि फ्रांस में न्यायपालिका कार्यपालिका प्रशासन का एक अंग माना गया है। मुनरो ने स्पष्ट लिखा है कि न्यायपालिका को विधायी एवं कार्यपालिका से भिन्न एवं स्वतंत्र रूप से मानने की आदत फ्रेंच जनता में नहीं है। वे डाकघरों की भांति न्यायालय को भी कार्यपालिका शाखाओं के अंग के रूप में मानते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का अभाव। अमेरिका तथा भारत आदि देशों में
न्यायालयों को संसद द्वारा निर्मित विधियों को जांच करने का और तथा उन्हें अवैधानिक घोषित करने का अधिकार है, जिन्हें हम न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी कहते हैं। जबकि फ्रांस में न्यायपालिका प्रशासन का ही एक अधीनस्थ अंग है। फ्रांस में न्यायपालिका को संसद द्वारा निर्मित कानूनों की वैधानिकता की जांच करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कार्य एक अन्य संस्था को सौंपा गया है, जिन्हें हम संवैधानिक परिषद के नाम से पुकारते हैं, और संवैधानिक परिषद के बारे में अलग से इसी लेसन में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति। फ्रांस में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली भी अन्य देशों से भिन्न है। अमेरिका, इंग्लैंड तथा भारत आदि देशों में न्यायाधीशों के पद पर अनुभव को प्राथमिकता दी जाती है। इन देशों में विख्यात एवं उच्च कोटि के वकीलों को भी न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, जबकि फ्रांस में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर उच्च न्यायिक परिषद द्वारा की जाती है। इस प्रकार आज हमने सभी विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान विषय में सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम में फ्रांस की न्यायपालिका की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान की। इसी क्रम में अब हम फ्रांस में संवैधानिक परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। संवैधानिक परिषद क्या है, इसका गठन कैसे होता है तथा इसके क्षेत्राधिकार क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पंचम गणतंत्र के संविधान में एक विलक्षण संस्था की स्थापना की गई है, जिसे संवैधानिक परिषद कहा जाता है। भारत तथा अमेरिका में कानूनों की वैधानिकता की जांच करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान में फ्रांस में यह अधिकार संवैधानिक परिषद नाम की संस्था को दिया गया है। संवैधानिक परिषद में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक नामजद तथा पदेन सदस्य। पंचम गणतंत्र के संविधान में 7वें अध्याय में यह उल्लेख है कि नामजद सदस्यों की संख्या 9 होती है, जिनमें 3 सदस्यों को फ्रांस का राष्ट्रपति नियुक्त करता है, 3 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष द्वारा होती है तथा 3 सदस्यों की नियुक्ति सीनेट के सभापति द्वारा की जाती है। पदेन सदस्यों के बारे में संविधान में यह लिखा गया है कि गणतंत्र के सभी पूर्व राष्ट्रपति संवैधानिक परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। कार्यकाल। संवैधानिक परिषद एक स्थायी संस्था है। सदस्यों की कार्य अवधि 9 वर्ष निर्धारित है तथा प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते रहते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। मंत्रिपरिषद या संसद के सदस्य संवैधानिक परिषद के सदस्य नहीं हो सकते हैं। अब हम संवैधानिक परिषद के क्या कार्य एवं शक्तियाँ हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पंचम गणतंत्र के संविधान में संवैधानिक परिषद के निम्नलिखित कार्य है। नंबर 1, संवैधानिक परिषद राष्ट्रपति के विधिवत निर्वाचन करवाने तथा निर्वाचन संबंधी सभी आरोपों की जांच और निर्णय देने का कार्य करती है। दूसरा कार्य है, संवैधानिक परिषद संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन संबंधी अनियमितताओं का निराकरण कर निर्णय देती है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन घोषणा के संबंध में परामर्श देने का कार्य करती है, लेकिन यह परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसके अलावा आंगिक विधियों के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिक परिषद अपना निर्णय देती है। यदि राष्ट्रपति संवैधानिक विषय को लेकर यदि जनमत संग्रह करवाता है तो उस विधेयक पर जनमत संग्रह की व्यवस्था करना तथा उसके परिणामों की घोषणा करने का कार्य भी संवैधानिक परिषद को दिया गया है। अब हम फ्रांस में न्यायिक पुनर्विलोकन की अमेरिका तथा भारत के न्यायिक पुनर्विलोकन से थोड़ी तुलना करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अमेरिका तथा भारत में साधारण तथा संवैधानिक कानूनों के बारे में जांच करने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय को है, परंतु फ्रांस में ये सभी शक्तियां किसी न्यायालय को प्राप्त नहीं है, अपितु पंचम गणतंत्र के संविधान में
ये सभी शक्तियाँ संवैधानिक परिषद को प्राप्त है। अमेरिका तथा भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो बहुत अधिक अनुभवी होते हैं। परंतु संवैधानिक परिषद में 3 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, 3 सदस्य राष्ट्रीय परिषद द्वारा तथा 3 सदस्य सीनेट द्वारा मनोनीत होते हैं। इस तरह संवैधानिक परिषद एक ऐसी संस्था है, यह कार्यपालिका से अधिक प्रभावित है। उसके अलावा फ्रांस में इनका कार्यकाल 9 वर्ष है, जबकि भारत और अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आजीवन अवधि तक अपने पद पर कार्य करते हैं। अमेरिका और भारत में उच्चतम न्यायालय किसी कानून या संशोधन की संवैधानिकता के बारे में निर्णय तभी देता है जब कोई नागरिक उसे चुनौती देता है। यदि कानून संविधान के विरुद्ध है तो उसे अवैध घोषित करने का अधिकार है। फ्रांस में संवैधानिक परिषद किसी भी कानून की संवैधानिकता के बारे में जांच कानून लागू होने से पूर्व करता है तथा संवैधानिक परिषद को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है। फ्रांस में न्यायपालिका कार्यपालिका अंग से पृथक और स्वतंत्र नहीं है, जबकि भारत और अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अंग से बिल्कुल पृथक है तथा एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने इस लेसन में फ्रांस की न्यायपालिका की विशेषताएं तथा संवैधानिक परिषद के बारे में चर्चा की। यही लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।